दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के महात्म्य का बहुत ही बड़ा महत्व है। इस महात्म्य में अनेकों संदेश छिपे हुए हैं, अनेकों रहस्य छुपे हुए हैं, जिसका अध्ययन करके हम अपने जीव के सार को समझ सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता स्वयं श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए वचन है, जो असत्य नहीं हो सकते हैं, और मनुष्य के लिए गीता के महात्म्य, गीता के अर्थ को जानना बहुत ही आवश्यक है। गीता शास्त्रमिंद पुण्य यत् पठेत प्रायत पुमान। यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है, भय शोकादिवर्जित। वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझ पर कृपा करके अत्यंत गुप्त अध्यात्म विषयक वचन जो आपने कहे, उनसे मेरा मोह दूर हो गया। हे कमल नेत्र, मैंने जीवों की उत्पत्ति और नाश का कारण और आपका अक्षय महात्म्य आपके मुखारबिंद से विस्तार पूर्वक सुना है। पुरुषोत्तम है परमेश्वर, आपने जैसा कि मेरी इच्छा है। हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, आप यदि मुझे उसके देखने योग्य समझे तो आप अपना वह अव्यय रूप मुझे दिखाई। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, नाना प्रकार के, नाना वर्णों के और नाना आकारों के मेरे शत शत सहस्त्र सहस्त्र दिव्य रूपों को देखे भारत। तुम वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुदगण और पहले कभी न देखे थे ऐसे आश्चर्य देखो। हे गुणकेश, चराचर सहित यह जगत देखो तथा और जो कुछ देखना चाहो आप यहाँ मेरी देह में देख लो, परंतु इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकोगे, इसलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे मेरा दिव्य रूप देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, इस प्रकार की कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन से कहा और उसको दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखलाया। उस विश्वरूप के अनेक मुख नेत्र थे, उसमें अनेक सुंदर -2 आभूषण तथा दिव्य आयुध सुसज्जित थे। देह पर दिव्य पुरुष दिव्य वस्त्र थे, दिव्य गंध शरीर पर लगे थे। उस समस्त आश्चर्यमय अनंत देव के सब और मुख दिखाई देते थे। आकाश में यदि हजारों सूर्य के प्रभा एक साथ हो तो उस महात्मा की प्रभा एक साथ हो तो उस महात्मा की प्रभा की समता न कर सकेगी। उस समय अर्जुन ने देवादिदेव के शरीर में अनेक प्रकार के विमल इस समस्त जगत को एकत्रित देखा। तब अर्जुन आश्चर्य से चकित हो गया, उसका शरीर रोमांचित हो गया। उसने शीश नवा हाथ जोड़कर कहा, हे देव, तुम्हारी देह में सब देव भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय, कमलासन पर बैठे हुए देवताओं के ईशा, ब्रह्मा, संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्पों में देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, तुम्हारे अनेक भुज, अनेक उदार, अनेक मुख, अनेक नेत्र है। तुम्हारा रूप अनंत है, तुम्हारे अंत तथा आदि को नहीं देखता, किंतु समस्त विश्व भर में तुम्हारा रूप देखता हूँ। तुमको किरीट युक्त गजचक्रधारे चारों ओर से देदीप्यमान तेजो राशि, सर्वत्र चमकते हुए अग्नि तथा सूर्य के भांति प्रकाशवान दुनिर्वृक्ष और अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मत से तुम ही ब्रह्मा जानने के वस्तु, विश्व की महान आधार, नित्य सनातन धर्म के रक्षक, पुराण पुरुष हो। मैं आदि मध्य तथा अंत से रहित अनंत शक्ति, अनंत भुज, चंद्र सूर्य है। नेत्र जिसके कांतिमान अग्नि के सदृश मुख वाला, अपने तेज से इस संपूर्ण संसार को तपाते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, पृथ्वी और आकाश के मध्य का वह
अंत और समर्पण दिशाएं आपसे ही व्याप्त हो रही है। आपका यह अद्भुत और उग्र रूप देख तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं। यह देख देवताओं के समूह तुम्हारी शरण आ रहे हैं। उनमें कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़कर तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। महर्षियों और सिद्धों का समूह सवासित कहकर नाना प्रकार से तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी, मरुत पिता, गांधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध इनके संध विस्मित होकर आपकी और टकटकी लगाकर देख रहे हैं। हे महाबाहो, अनेक नेत्र, अनेक बाहु, अनेक जांघ, अनेक पर, अनेक पेट, कराल दंतयुक्त तुम्हारा वह विशाल रूप देखकर सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं और मैं भी घबरा रहा हूँ। आकाश तक पहुँचते हुए प्रकाशमान अनेक वर्षा से फैलाए हुए मुख के जलने वाले विशाल नेत्र युक्त तुमको देखकर हे विष्णु, मेरा जी घबरा रहा है। मुझसे धैर्य धरा नहीं जाता और चित्त स्थिर नहीं होता। हे देवेश, हे जगन निवास, भयंकर दाढ़ों वाले और कालाग्नि के सदृश आपके मुखों को देखकर मुझे दिशाएं नहीं सूझती, मैं शांति नहीं पाता। अतएव मुझ पर दया करो। धृतराष्ट्र के दुर्योधनादिक पुत्र अपने साथ राजाओं सहित और भीष्म, द्रोण और कर्ण तथा हमारी ओर के मुख्य योद्धा बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त विकास आपके मुख में शीघ्रता से प्रवेश कर रहे हैं और उनमें कितने लोग आपके दांतों में दबकर ऐसे दिखाई देते मानो उनका शरीर चूर्ण हो गया है। जैसे नदियों की अनेक जलधाराएं समुद्र की ही ओर बहती है, वैसे ही ये मनुष्य लोक के वीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अग्नि में पते जैसे गिरते हैं, ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, जलते हुए मुखों से चारों ओर से सब वीरों को निगलकर आप जीभ चाट रहे हैं। आपकी तीक्ष्ण प्रभाएं समस्त संसार को तेज व्याप्त कर तृप्त कर रही है। यह भयानक रूप धारी कौन है, यह मुझसे कहो हे देवेंद्र। आपको नमस्कार है, मुझ पर प्रसन्न हो हे जगतकर्ता। आदि पुरुष, आपको जानने की मैं इच्छा रखता हूँ, क्योंकि आपकी यह प्रवृत्ति मेरी समझ में नहीं आती। श्री भगवान बोले, संसार का नाश करने वाला मैं उग्रकाल हूँ, समस्त जनों का संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध न वीर जीवित न रह सकेंगे, अतएव तुम उठो, शत्रुओं को संहार यश को लेकर इस समृद्धशाली राज्य का भोग करो। हे सव्यसाचिन, उनको मैंने पहले ही मार रखा है, तुम केवल निमित्त मात्र ही जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और योद्धाओं को मारो, घबराओ मत, युद्ध करो, तुम संग्राम में शत्रुओं को जीतोगे। संजय ने कहा, इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचन सुन मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कंपित और भयभीत हुए साष्टांग प्रणाम कर नम्रता पूर्वक बोले, हे ऋषिकेश, आपके गुणगान करने से सब संसार प्रसन्न और प्रेम मग्न हो रहा है। राक्षस डरकर दिशाओं की ओर भागते हैं और सिद्ध आपको नमस्कार करते हैं, सो ठीक ही है। हे महात्मन, हे अनंत, हे देवादिदेव, हे जगन निवास, ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हो आपको देवता क्यों न नमस्कार करे। व्यक्त आप हो और अव्यक्त भी आप ही हो तथा इन दोनों से परे अक्षर भी आप ही हो। हे अनंत रूप, आप आदिदेव हो, पुरातन पुरुष हो, विश्व के परम आधार हो, ज्ञाता हो और ज्ञेय हो, श्रेष्ठ स्थान आप हो, विश्व का विस्तार करने वाले आप हो। आप वायु,
यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के पिता भी हो आपको नमस्कार है, और फिर भी बार बार आप ही को नमस्कार है। हे सर्व स्वरूप, आप अनंत वीर्यवान तथा अतुल पराक्रमी हो, आप जगत में व्याप्त हो, इसलिए सर्वोपरि हो। तुम्हारी महिमा को न जानकर मैंने तुमको अपना मित्र मानकर हे कृष्ण, हे सखे, ऐसा जो तिरस्कार से कहा हो सो प्रमाद से अथवा स्नेह से, हे अच्युत अप्रेमय रूप, तुमसे इन बोलों की क्षमा मांगता हूँ जो कि परिहास से विहार, सोने, बैठने और भोजन के समय अकेले अथवा मित्रों के मध्य में तुम्हारा अपमान किया है। तुम इस स्थावर जंगम रूप लोक के पिता, पूजनीय और महान गुरु हो। त्रिलोकी में भी तुम्हारे समान कोई नहीं है, तुमसे अधिक अतुल प्रभाव कहाँ से होगा। इसलिए स्तुत्य ईश तुमसे सिर झुकाकर प्रणाम करके यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर कृपा करो हे देव। जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और प्रिय प्रिया के अपराध को क्षमा करता है, वैसे ही तुम मेरे अपराध को क्षमा करो हे देव। पहले कभी नहीं देखा ऐसा आपका रूप देखकर प्रसन्न हूँ, और भय से मेरा मन व्याकुल है, इसलिए वही पहला रूप मुझको दिखाओ। और हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो जाओ। हे सहस्त्रबाहु, हे विश्वमूर्ति, मैं फिर आपको वही किरीट, गदा और हाथ में चक्र धारण किए देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मन प्रसन्न होकर यह तेजोमय अनंत आद और विश्व रूप अपने योग के प्रभाव से तुमको दिखलाया है, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। हे कौरवों में श्रेष्ठ, मनुष्य लोक में तुम्हारे सिवाय कोई वेदों के अध्ययन, दान, अग्नि होमादि और घोर तप करके भी यह रूप धारण किए मुझको नहीं देख सकता। मेरा ऐसा भयानक रूप देखकर तुम व्याकुल और मूढ़ न हो भी त्याग प्रसन्नचित होकर फिर तुम मेरा वही रूप देखो। संजय ने कहा। इतना कहकर श्री कृष्ण जी ने फिर चतुर्भुज रूप दिखलाया और सौम्य रूप धारण कर उस महात्मा ने अर्जुन को जो भयभीत था धीरज बंधाया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके सौम्य दिव्य मंगल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्नचित हो स्वस्थता को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, मेरा जो यह विश्व रूप तुमने देखा है इसका दर्शन संभव नहीं है। देवता भी इस रूप के दर्शन की कांक्षा करते हैं। हे अर्जुन, जैसा रूप तुमने देखा ऐसा रूप को वेद अध्ययन, तपदान व यज्ञादि कर्म द्वारा देखना भी असंभव है। हे अर्जुन, हे परंतप, मेरा जो ऐसा विश्व रूप है इसको मनुष्य अनन्य भक्ति द्वारा जान सकते हैं और तत्व ज्ञान द्वारा इसमें लीन हो सकते हैं। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य मेरी ही भक्ति के लिए कर्म करते हैं, मुझ ही को सर्वोत्तम मानते हैं, मेरी ही भक्ति रखते, सब सांसारिक संगों से मुख मोड़ चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्र से बैर त्याग चुके हैं, वे ही मुझको प्राप्त हो सकते हैं। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 11वां अध्याय का महात्म्य सुन। तुम भद्रनगर नगर था जिसके राजा का नाम सुखानंद था। वह श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा करता था। वहाँ एक ब्राह्मण बड़ा धन पात्र विद्वान पंडित रहता था। उस ब्राह्मण का नियम था नित्य गीता जी के 11वां अध्याय का पाठ करता था और पाठ भी नित्य श्रवण करता था। ऐसे ही सेवा करते करते बहुत सा काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा घर को गया। उस दिन बहुत अतीत देशांतर फिरते
दो उस नगर में आए अतिथों ने राजा से कोई जगह मांगी। राजा ने बड़ी हवेली खुलवा दी। वहां अतीत उतरे। अतीत बड़े प्रसन्न हुए। अमृत बोले, राजा मित्र उनके दर्शन को गया। राजा का बेटा भी साथ ही था, कई मंत्री भी साथ थे। राजा का पुत्र खेलने लगा। वहां एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के बेटे को मार डाला। चाकरों ने राजा को खबर की। राजा यद्यपि सेवा करता, कथा श्रवण करता था, परंतु पुत्र के मोह से राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई थी। राजा बोला, हे संत जी, आपका दर्शन हमको बहुत फला है। एक पुत्र था, सो भी प्रेत ने मर दिया। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजा जी, चलो देखे कहाँ है तेरा पुत्र। राजा, ब्राह्मण, महंत सभी वहां आए जहां राजकुमार मरा पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे प्रेत, इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर, जो यह लड़का जी उठे। मैं तुझे गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, तू श्रवण कर, इससे तेरा कल्याण होगा। अब तू अपने पिछले जन्म की बात कह। तब प्रेत बोला, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, इस ग्राम के बाहर हल जोतता था। वहां एक दुर्बल विप्र आया था, सो इस खेत में गिर पड़ा। उसके अंग से रुधिर निकला। एक चील ने उसका मांस नोच खाया। मैं बैठे देखता था, मेरे मन में दया न आई जो इस विप्र को छुड़ा दूं। इतने में एक और पंडित आया। उसने यह देखा, मुझे कहा, अरे हल जोतने वाले विप्र, तेरे कर्म चांडाल के हैं। निर्दयी, तेरे खेत के पास विप्र का मांस चील तोड़ दो कर खाती है, और तू देखता रहा, छुड़ाता नहीं। से मेरे श्राप से तू प्रेत्योनि पावेगा। तब मैंने उसके चरण पकड़कर कहा कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तब पंडित ने कहा, जब तुझको कोई गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाएगा, तब तेरा उद्धार होगा। प्रेत अपनी कथा कह चुका। तब विप्र ने राजा से पूछा। राजा ने कहा, इसका उद्धार कीजिए और मेरे पुत्र को जीवित करे। तब विप्र ने गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ किया और प्रेत पर जल छिड़का। तत्पर प्रेत के देह छूटकर देवदेही पाई। राजा का पुत्र सावधान हुआ। प्रेत श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप होकर खड़ा हो गया। स्वर्ग से विमान आए, उनमें चल गया। राजा का पुत्र भी गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनने से श्री नारायण जी परायण हुआ। वह भी विमान में बैठकर बैकुंठ गया। तब उस ब्राह्मण से राजा ने गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ श्रवण किया। मन में कहा, पुत्र पुत्री कोई नहीं विरक्त होकर गीता जी का पाठ कर तुलसी में जल डाला करे। इस प्रकार राजा भी परमति का अधिकारी हुआ। मदनुग्रहाय परम गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोय विक्तो मम। श्लोक 1। भावार्थ, अर्जुन ने कहा, मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक विषयक ज्ञान दिया है, उस उपदेश से मेरा यह मोह दूर हो गया है। भवाप्ययो हि भूताना श्रुतो विस्तर्शो मया त्वतः कमलपत्राक्ष माहात्म्यंपि चाव्ययम्। श्लोक 2। भावार्थ, हे कमलनयन, मैंने आपसे समस्त सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय और आपकी अविनाशी महिमा का भी वर्णन विस्तार से सुना है। एवमेतद्यथार्थ त्वमात्मान परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम। श्लोक 3। भावार्थ, हे परमेश्वर, इस प्रकार यह जैसा आपके द्वारा वर्णित आपका वास्तविक रूप है, मैं वैसा ही देख रहा हूँ। किंतु हे पुरुषोत्तम, मैं आपके ऐश्वर्ययुक्त रूप को मैं प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो।
योगेश्वर ततो में त्वं दर्शयात्मान्मव्ययम्। श्लोक 4। भावार्थ, हे प्रभु, यदि आप उचित मानते हैं कि मैं आपके उस रूप को देखने में समर्थ हूं, तब हे योगेश्वर, आप कृपा करके मुझे अपने उस अविनाशी विश्वरूप में दर्शन दीजिए। भगवान द्वारा विश्वरूप का वर्णन। श्री भगवानुवाच, पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्लोक 5। भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों अनेक प्रकार के अलौकिक रूपों को और अनेक प्रकार के रंगों वाली आकृतियों को भी देख। पश्चादित्यान् वसु रुद्रानश्विनो मरुतस्तथा बहुन्यदृष्ट पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि। भारत। श्लोक 6। भावार्थ, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, तू मुझ में अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को, 49 मरुत्गणों को और इसके पहले कभी किसी के द्वारा न देखे हुए उन अनेकों आश्चर्यजनक रूपों को भी देख। इहैकस्थं जगत्कृत्स्न पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्रष्टुमिच्छसि। श्लोक 7। भावार्थ, हे अर्जुन, तू मेरे इस शरीर में एक स्थान में चराचर सृष्टि सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को देख और अन्य कुछ भी तू देखना चाहता है उन्हें भी देख। न तू मा शक्यसे द्रष्टुम नेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। श्लोक 8। भावार्थ, किंतु तू अपनी इन आंखों की दृष्टि से मेरे इस रूप को देखने में निश्चित रूप से समर्थ नहीं है, इसलिए मैं तुझे अलौकिक दृष्टि देता हूँ जिससे तू मेरी इस ईश्वरीय योग शक्ति को देख। संजय द्वारा धृतराष्ट्र के समक्ष विश्वरूप का वर्णन। संजय उवाच, एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परम रूपमैश्वरम्। श्लोक 9। भावार्थ, संजय ने कहा, हे राजन, इस प्रकार कहकर परम शक्तिशाली योगी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्ययुक्त अलौकिक विश्वरूप दिखलाया। अनेक वक्त्रन्यन्मनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरण दिव्यानेकोद्यतायुधम। श्लोक 10। दिव्यमाल्याम्बरधरण दिव्यगंधानुलेपन सर्वाश्चर्यमय देवमनंतं विश्वतोमुखम। श्लोक 11। भावार्थ, इस विश्वरूप में अनेकों मुह, अनेकों आंखें, अनेकों आश्चर्यजनक दिव्य आभूषणों से युक्त, अनेकों दिव्य शस्त्रों को उठाए हुए, दिव्यमाला वस्त्र को धारण किए हुए, दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए, सभी प्रकार के आश्चर्यपूर्ण प्रकाश से युक्त, असीम और सभी दिशाओं में मुख किए हुए सर्वव्यापी परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युत्पदुत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः। श्लोक 12। भावार्थ, यदि आकाश में 1000 सूर्य एक साथ उदय हो तो उनसे उत्पन्न होने वाला वह प्रकाश भी उस सर्वव्यापी परमेश्वर के प्रकाश की शायद ही समानता कर सके। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्न प्रविभक्तं नेकथा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। श्लोक 13। भावार्थ, पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से अलग अलग संपूर्ण ब्रह्मांड को सभी देवताओं के भगवान श्री कृष्ण के उस शरीर में एक स्थान में स्थित देखा। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः
प्रणमय शिरसा देवं कृतांजलिर्भाषत श्लोक 14। भावार्थ तब आश्चर्यचकित हर्ष से रोमांचित हुए शरीर से अर्जुन ने भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम करके और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोला। अर्जुन द्वारा विश्वरूप की स्तुति करना। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस तथा भूत विशेष संधान ब्रह्मांडमीशं कमलासस्थम ऋषिश्च सर्वानुर्गाश्च दिव्यान श्लोक 15। भावार्थ अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके शरीर में समस्त देवताओं को तथा अनेकों विशेष प्राणियों को एक साथ देख रहा हूँ और कमल के आसन पर स्थित ब्रह्मा जी को, शिव जी को, समस्त ऋषियों को और दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूँ। अनेक बाहुद्र वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वा सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्त न मध्य न पुनस्तवादिन पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप श्लोक 16। भावार्थ हे विश्वेश्वर, मैं आपके शरीर में अनेकों हाथ, पेट, मुख और आंखें तथा चारों ओर से असंख्य रूपों को देख रहा हूँ। हे विश्वरूप, न तो मैं आपका अंत, न मध्य और न आदि को ही देख पा रहा हूँ। किरीटिनं गदिनं चक्रेण च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वा दुर्निरीक्ष्य समन्ताद् दीप्तानलार्कद्युतिं प्रमेयम् श्लोक 17। भावार्थ मैं आपको चारों ओर से मुकुट पहने हुए, गदा धारण किए हुए और चक्र सहित अपार तेज से प्रकाशित देख रहा हूँ और आपके रूप को सभी ओर से अग्नि के समान जलता हुआ, सूर्य के समान चकाचौंध करने वाले प्रकाश को कठिनता से देख पा रहा हूँ। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परनिधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में श्लोक 18। भावार्थ हे भगवन, आप ही जानने योग्य परब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परमाधार हैं। आप ही अविनाशी सनातन धर्म के पालक हैं और मेरी समझ से आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं। अनादिमध्यांतम नंत वीर्यम नंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वा दीप्तहुताश्वक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् श्लोक 19। भावार्थ आप अनादि है, अनंत है और मध्य रहित हैं। आपकी महिमा अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं। चंद्र और सूर्य आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से जलती हुई अग्नि के निकलने वाले तेज के कारण इस संसार को तपते हुए देख रहा हूँ। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतरूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् श्लोक 20। भावार्थ हे महापुरुष, संपूर्ण आकाश से लेकर पृथ्वी तक के बीच केवल आप ही अकेले सभी दिशाओं में व्याप्त हैं और आपके इस भयंकर आश्चर्यजनक रूप को देखकर तीनों लोक भयभीत हो रहे हैं। अमी हि त्वा सुरसंघा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा स्तुवन्ति त्वा स्तुतिभ्यः पुष्कलाभ्यः श्लोक 21। भावार्थ सभी देवों के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपका गुणगान कर रहे हैं और महर्षिगण और सिद्धों के समूह कल्याण हो इस प्रकार कहकर उत्तम वैदिक स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च
गंधर्वयक्षासुरसिद्धसंधावीक्षन्ते त्वा विस्मिताश्चैव सर्वे। श्लोक 22। भावार्थ शिव के सभी रूप, सभी आदित्यगण, सभी वसु, सभी साध्यगण, संपूर्ण विश्व के देवता, दोनों अश्विनी कुमार तथा समस्त मरुदगण और पितरों का समूह, सभी गंधर्व, सभी यक्ष, समस्त राक्षस और सिद्धों के समूह, वह सभी आश्चर्यचकित होकर आपको देख रहे हैं। रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपादम् बहुद्रन बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहं। श्लोक 23। भावार्थ हे महाबाहु, आपके अनेकों मुख, आँखें, अनेकों हाथ, जंघा, पैरों, अनेकों पेट और अनेक दांतों के कारण विराट रूप को देखकर सभी लोग व्याकुल हो रहे हैं और उन्हीं की तरह मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। नभस्पृशं दीप्तं नेकवर्णमव्यात्तान्न दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वा प्रव्यथितांतरात्मा धृति न विंदामि शमं च विष्णु। श्लोक 24। भावार्थ हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करता हुआ, अनेकों प्रकाशमान रंगों से युक्त मुख को फैलाए हुए और आपकी चमकती हुई बड़ी बड़ी आँखों को देखकर मेरा मन भयभीत हो रहा है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ और न ही शांति को प्राप्त कर पा रहा हूँ। दंष्ट्राक्रालानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। श्लोक 25। भावार्थ इस प्रकार दांतों के कारण विकराल और प्रलंकारी की अग्नि के समान आपके मुखों को देखकर मैं आपकी न तो कोई दिशा को जान पा रहा हूँ और न ही सुख पा रहा हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। अमी च त्वा धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपाल संघैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः। श्लोक 26। वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दंष्ट्राक्रालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। श्लोक 27। भावार्थ धृतराष्ट्र के सभी पुत्र अपने समस्त सहायक वीर राजाओं के सहित तथा पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, सूत पुत्र कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धा भी आपके भयानक दांतों वाले विकराल मुख में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं और उनमें से कुछ तो दांतों के दोनों शिरों के बीच में फुंसकर चूर्ण होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यथा नदीना बहवोंबुवेगाः समुद्र में वाभिमुखा द्रवंती तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। श्लोक 28। भावार्थ जिस प्रकार नदियों की अनेकों जल धाराएं बड़े वेग से समुद्र की ओर दौड़ती हुई प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार सभी मनुष्य लोक के वीर योद्धा भी आपके आग उगलते हुए मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। श्लोक 29। भावार्थ जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए जलती हुई अग्नि में बड़ी तेजी से प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार यह सभी लोग भी अपने विनाश के लिए बहुत तेजी से आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। लेलिह्य से ग्रसमानः समन्ताल लोकान् समग्रान् नैर्ज्वलभे तेजोभिरा पूर्य जगत समग्रम भासस्तवोग्राह प्रतपन्ति विष्णु। श्लोक 30। भावार्थ हे विश्वव्यापी भगवान,
आप उन समस्त लोगों को जलते हुए सभी मुखों द्वारा निगलते हुए सभी ओर से चाट रहे हैं और आपके भयंकर तेज प्रकाश की किरणें संपूर्ण ब्रह्मांड को आच्छादित करके झुलसा रही हैं। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपोन्मोस्तुते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यन्न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। श्लोक 31। भावार्थ, हे सभी देवताओं में श्रेष्ठ, कृपा करके आप मुझे बतलाइए कि आप इतने भयानक रूप वाले कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न हो। आप ही निश्चित रूप से आदि भगवान हैं। मैं आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपके स्वभाव को नहीं जानता हूँ। भगवान द्वारा अपने प्रभाव का वर्णन। श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकांस्माहर्तुमे प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वा न भविष्यन्ति सर्वे येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। श्लोक 32। भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, मैं इस संपूर्ण संसार का नष्ट करने वाला महाकाल हूँ। इस समय इन समस्त प्राणियों का नाश करने के लिए लगा हुआ हूँ। यहाँ स्थित सभी विपक्षी पक्ष के योद्धा तेरे युद्ध न करने पर भी भविष्य में नहीं रहेंगे। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। मयैवैते निहिताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। श्लोक 33। भावार्थ, हे सव्यसाची, इसलिए तू यश को प्राप्त करने के लिए युद्ध करने के लिए खड़ा हो और शत्रुओं को जीतकर सुख संपन्न राज्य का भोग कर। यह सभी पहले ही मेरे ही द्वारा मारे जा चुके हैं। तू तो युद्ध में केवल निमित्त बना रहेगा। द्रोण च भीष्म च जयद्रथं च कर्ण तथान्यानपि योधवीरा मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठायुध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। श्लोक 34। भावार्थ, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और भी अन्य अनेक मेरे द्वारा मारे हुए इन महान योद्धाओं से तू बिना किसी भय से विचलित हुए युद्ध कर। इस युद्ध में तू ही निश्चित रूप से शत्रुओं को जीतेगा। भययुक्त अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति। संजय उवाच एत श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृतांजलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णंस गद्गदं भीतः प्रणमय। श्लोक 35। भावार्थ, संजय ने कहा, भगवान के इन वचनों को सुनकर अर्जुन ने हाथ जोड़कर बारंबार नमस्कार किया और फिर अत्यंत भय से कांपता हुआ प्रणाम करके अवरुद्ध स्वर से भगवान श्री कृष्ण से बोला। अर्जुन उवाच स्थाने हृषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंधा। श्लोक 36। भावार्थ, अर्जुन ने कहा, हे अंतर्यामी प्रभु, यह उचित ही है कि आपके नाम के कीर्तन से संपूर्ण संसार अत्यंत हर्षित होकर आपके प्रति अनुरक्त हो रहा है तथा आसुरी स्वभाव के प्राणी आपके भय के कारण इधर उधर भाग रहे हैं और सभी सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार कर रहे हैं। कस्माच्ते न नमेरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मणोप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत्सत्तत्परं यत्। श्लोक 37। भावार्थ, हे महात्मा, यह सभी श्रेष्ठ जन आपको नमस्कार क्यों न करें, क्योंकि आप ही ब्रह्मा को भी उत्पन्न करने वाले हैं। हे अनंत, हे देवादिदेव, हे जगत के आश्रय,
आप अविनाशी, समस्त कारणों के मूल कारण और आप ही परम तत्व है। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परनिधानम् वेत्तासि वेद्यञ्च परञ्च धाम त्वया ततः विश्वमन्तरूप। श्लोक 38। भावार्थ, आप आदि देव सनातन पुरुष हैं। आप इस संसार के परम आश्रय हैं। आप जानने योग्य हैं तथा आप ही जानने वाले हैं। आप ही परम धाम हैं और आपके ही द्वारा यह संसार अनंत रूपों में व्याप्त है। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। श्लोक 39। भावार्थ, आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा तथा सभी प्राणियों के पिता ब्रह्मा भी है और आप ही ब्रह्मा के पिता भी हैं। आपको बारंबार नमस्कार। आपको हजारों बार नमस्कार। नमस्कार हो। फिर भी आपको बार बार नमस्कार करता हूं। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व। अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोसि सर्वः। श्लोक 40। भावार्थ, हे असीम शक्तिमान, मैं आपको आगे से, पीछे से और सभी ओर से ही नमस्कार करता हूं, क्योंकि आप ही सब कुछ है। आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। आप ही से समस्त संसार व्याप्त हैं। अत आप ही सब कुछ हैं। सखेति मत्वा प्रस्भन यदुक्त, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति। अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि। श्लोक 41। यच्चाभासार्थं सत्कृतोऽसि विहारशयासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामे त्वामहं प्रमेयम्। श्लोक 42। भावार्थ, आपको अपना मित्र मानकर मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, इस प्रकार आपकी महिमा को जाने बिना मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ कहा है। हे अच्युत, यही नहीं, हंसीन जात में आराम करते हुए, सोते हुए, बैठते हुए या भोजन करते हुए, कभी अकेले में या कभी मित्रों के सामने मैंने आपका जो अनादर किया है, उन सभी अपराधों के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीया न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयस्य प्रतिम प्रभाव। श्लोक 43। भावार्थ, आप इस चल और अचल जगत के पिता और आप ही इस जगत में पूजनीय आध्यात्मिक गुरु हैं। हे अचिंत्य शक्ति वाले प्रभु, तीनों लोकों में अन्य न तो कोई आपके समान हो सकता है और न ही कोई आपसे बढ़कर हो सकता है। तस्मात् प्रणमय प्रणिधाय कायं प्रसाद्ये त्वां मीड्यम्। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। श्लोक 44। भावार्थ, अत मैं समस्त जीवों के पूजनीय भगवान के चरणों में गिरकर साष्टांग प्रणाम करके आपकी कृपा के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के अपराधों को, मित्र अपने मित्र के अपराधों को और प्रेमी अपनी प्रिया के अपराधों को सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप मेरे अपराधों को सहन करने की कृपा करें। अर्जुन द्वारा चतुर्भुज रूप के लिए प्रार्थना। अदृष्ट पूर्वं हृषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव में दर्शय देवरूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। श्लोक 45।
भावार्थ, पहले कभी न देखे गए आपके इस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ और साथ ही मेरा मन भय के कारण विचलित भी हो रहा है। इसलिए हे देवताओं के स्वामी, हे जगत के आश्रय, आप मुझ पर प्रसन्न होकर अपने पुरुषोत्तम रूप को मुझे दिखलाइए। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमः तथै तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्लोक 46। भावार्थ, हे हजारों भुजाओं वाले विराट स्वरूप भगवान, मैं आपके मुकुट धारण किए हुए और हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। कृपा करके आप चतुर्भुज रूप में प्रकट हों। भगवान द्वारा विश्वरूप के दर्शन की महिमा और चतुर्भुज दर्शन। श्री भगवानुवाच, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगा तेजोमय विश्वमन्माद्यन्यन में त्वदन्येन न दृष्ट पूर्वम। श्लोक 47। भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के प्रभाव से तुझे अपना दिव्य विश्वरूप दिखाया है। मेरे इस तेजोमय अनंत विश्वरूप को तेरे अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया है। न वेद्य ज्ञाध्ययनैन दानैन च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रह एवं रूपः शक्यः नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। श्लोक 48। भावार्थ, हे कुरुश्रेष्ठ, मेरे इस विश्वरूप को मनुष्य लोक में न तो यज्ञों के द्वारा, न वेदों के अध्ययन द्वारा, न दान के द्वारा, न पुण्य कर्मों के द्वारा और न कठिन तपस्या द्वारा ही देखा जाना संभव है। मेरे इस विश्वरूप को तेरे अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया है। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीद्रिंगमेदम् व्यतेभ्यः प्रीतम नाह पुनस्त्वन्त देव में रूपमिदं प्रपश्य। श्लोक 49। भावार्थ, हे मेरे परम भक्त, तू मेरे इस विकराल रूप को देखकर न तो अधिक विचलित हो और न ही मोहग्रस्त हो। अब तू पुनः सभी चिंताओं से मुक्त होकर प्रसन्न चित्त से मेरे इस चतुर्भुज रूप को देख। संजय उवाच, इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वास्यामास भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यपुर महात्मा। श्लोक 50। भावार्थ, संजय ने कहा, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद अपना विष्णु स्वरूप चतुर्भुज रूप को प्रकट किया और फिर 2 भुजाओं वाले मनुष्य स्वरूप को प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। चतुर्भुज रूप के दर्शन की दुर्लभता और अनन्य भक्ति द्वारा सुलभता। अर्जुन उवाच, दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्ये जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिगतः। श्लोक 51। भावार्थ, अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस अत्यंत सुंदर मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवानुवाच, सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवांसि अन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्य दर्शन कांक्षिणः। श्लोक 52। भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है उसे देख पाना अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी इस शाश्वत रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। नाह वेदैन तपसा न दाने न चेजया
शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवांसी मां यथा श्लोक 53। भावार्थ, मेरे इस चतुर्भुज रूप को जिसको तेरे द्वारा देखा गया है, इस रूप को न वेदों के अध्ययन से, न तपस्या से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जाना संभव है। भक्त्या त्वनन्यया शक्य हमेवं विधोर्जुन ज्ञातु द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परंतप। श्लोक 54। भावार्थ, हे परंतप अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मेरा साक्षात दर्शन किया जा सकता है, वास्तविक स्वरूप को जाना जा सकता है और इसी विधि से मुझ में प्रवेश भी पाया जा सकता है। मत्कर्म कृन् मत परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति। पांडव। श्लोक 55। भावार्थ, हे पांडुपुत्र, जो मनुष्य केवल मेरी शरण होकर मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करता है, मेरी भक्ति में स्थित रहता है, सभी कामनाओं से मुक्त रहता है और समस्त प्राणियों से मैत्री भाव रखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त करता है।